कृष्ण राधे राधे। हमारे भारत में वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता है? वृद्धाश्रम क्यों बनाए जा रहे हैं? वृद्धाश्रम की कल्पना करके ही हृदय दुखित हो उठता है। हमारे भारत में वृद्धजनों का माता पिता का देवताओं की तरह सम्मान किया जाता था। कहा गया है कि वह परिवार क्या जिसमें वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं होती, वह सभा क्या जिसमें वृद्धजन उपस्थित ना हो। आज माता पिता की सेवा के संस्कार कहाँ गए? वृद्ध माता पिता को उनके बेटे घर में आदर के साथ ना रखकर वृद्धाश्रम में कैसे भेज देते हैं? यह कल्पना करके ही मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। यह प्रवृत्ति हमारी संस्कारहीनता की परिचायिका है। विदेशों में भी भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली की सराहना की जाती है। विदेशी यह जानकर हतप्रभ रह जाते हैं कि भारत के हिंदू समाज के लोग अपने माता पिता की जीवन भर सेवा करते हैं। वे यह जानकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि हिंदू युवक जीवन पर्यंत अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताता है। वृद्धाश्रम में संतान से तिरस्कृत वृद्ध नहीं, अपितु साधना उपासना सेवा की आकांक्षा रखने वाले वृद्धजन आए। यह हमारी संस्कारहीनता का ज्वलंत प्रमाण है। आज का काल कि माता पिता जीवन पर्यंत बालकों के लिए बालिकाओं के लिए अपने खून पसीना से भवन का निर्माण करते हैं, उनको उच्च शिक्षा प्रदान करवाते हैं, परंतु बच्चे उन्हीं माता पिता को अपने घर से भगा देते हैं और वृद्धाश्रम में डाल आते हैं। यह ज्वलंत प्रमाण है आज का कि पिता चार चार बेटों को पालते हैं और अपनी सीमित आय में पालते हैं। कभी कभी तो माता पिता को ऋण लेना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कभी कभी माता पिता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु बच्चे नहीं जानते हैं कि हमारे माता पिता हमको कहाँ से पढ़ा रहे हैं। उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना माता पिता का मन होता है कि हमारा बच्चा उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करे, योग्य बने, किंतु वे चारों बेटे बेटी अपने माता पिता को पास रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वृद्ध माता पिता उन्हें भार दिखाई देने लगते हैं। जब देखो ये बीमार रहते हैं, जब देखो ये खांसते रहते हैं, जब देखो ये चिल्लाते रहते हैं, जब देखो ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आज के बच्चे जो हैं माता पिता की वाणी को ही सुनना नहीं चाहते। आज के बच्चे माता पिता के सामने खड़ा ही नहीं होना चाहते। कुछ परिवारों में तो बेटे का विवाह होते ही माँ बाप से अलग रहने की तैयारी की जाने लगती है। संस्कार हीन बहुएं वृद्ध सास ससुर की संस्कार की शिक्षाएं सुनने मानने को तैयार नहीं होती हैं। पश्चिमी देशों की विकृतियां उन पर इस कदर हावी हो उठती हैं कि वे सास ससुर की मर्यादाओं का पालन करने की सलाह को अनुचित हस्तक्षेप बताकर विद्रोह पर उतारू हो उठती हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि सास ससुर को परिवार से अलग हो जाने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए सभी भारतवासियों को, सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को कदापि नहीं डालना। यदि माता पिता की इच्छा हो कि हमारी वृद्धावस्था आ गई है, हमको हरिद्वार में रहना है, हमको मथुरा वृंदावन में रहना है, तो सुंदर सा उनके लिए भवन निर्माण कराना चाहिए, यदि आपको भगवान ने उतना धन दिया है।
जहाँ उनका मन है वहां पर सुंदर सी भूमि खरीदिए, बढ़िया सा भवन निर्माण करिए, अपने माता पिता को वहां गंगा किनारे, हरिद्वार में, मथुरा वृंदावन में, यमुना किनारे उनको बढ़िया उस भवन में प्रवेश कराइए। वहां रहकर वह साधन करेंगे, वह भगवान का नाम लेंगे, उससे आपका भी कल्याण होगा, संपूर्ण परिवार का उद्धार होगा। परंतु माता पिता को वृद्धाश्रम में ना जाने दें। इसलिए भारत में वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, अध्यात्म का आश्रम होना चाहिए। हमारे माता पिता अध्यात्म कर सकें, प्रभु का गुणगान कर सकें गंगा किनारे रहकर, इसलिए अध्यात्म आश्रम होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव हर